पेट में जादुई आम का पेड़। सोनपुर गांव में रानी और सोमिया नाम की दो अनाथ बहनें रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। वे पास के जंगल से जाकर फल और लकड़ियां तोड़कर उन्हें बाजार में बेचा करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा होता था। एक दिन सोमिया हाथ में कुल्हाड़ी लिए अपनी दीदी रानी की राह देख रही थी। दीदी, कितनी देर लगा रही हो? अभी तक आपको अपनी फलों की टोकरी नहीं मिली क्या? जल्दी आओ ना दीदी। तभी रानी हाथ में फलों की टोकरी लेकर घर से बाहर आई। इतना चिल्ला क्यों रही हो सोमिया? भूल गई क्या? जब 2 दिन पहले तो इतना देर तक मुझे जंगल में इंतजार करवाई थी, तब मैं भी तो रुकी थी ना तुम्हारे लिए कि मैंने तुझे कुछ कहा उसके लिए? टोकरी मिलती तभी आती ना। दीदी, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। कुछ दिनों पहले जब एक तूफानी हवा चली थी तो उसमें एक बड़ा सा आम का पेड़ उखड़कर गिर गया था, याद है ना? हाँ, याद तो है। पिछले 2 दिनों से हम उसी पेड़ की सूखी डालियाँ और फल तोड़कर बेच रहे हैं। उसी पेड़ के फल तो हम खाते हैं। वही तो दीदी, अगर हम जल्दी नहीं गए तो हमसे पहले कोई और जाकर सारे फल तोड़ लेंगे। फिर ना तो हमें फल मिलेगा ना ही लकड़ियाँ। फिर तो हमें बहुत दिक्कत होगी दीदी। अब चलो जल्दी। ऐसी ही बातें करते हुए दोनों बहन जंगल की तरफ चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों बहन उसी गिरे हुए आम के पेड़ के पास पहुंच गई। उसके बाद दोनों बहनों ने उस पेड़ के डाल को काटने की सोची और फिर सोमिया अपनी कुल्हाड़ी से आम के पेड़ के हरे भरे डाल को काटने लगी। ये देखकर रानी बहुत ही दुखी हो गई। रुक जाओ सोमिया, इस हरे भरे डाल को मत काटो। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम सिर्फ सूखे हुए पेड़ काटते हैं ना, ये तो हरा भरा है, इसे मत काटो। ओफो दीदी, आज आपको क्या हो गया है? अब इसमें बुरा लगने की कौन सी बात है? अरे ये एक पेड़ ही तो है और पेड़ का काम ही है कि वो हमें फल दे और लकड़ियाँ दे। नहीं सोमिया, माँ कहती थी कि पेड़ में भी जान होती है और इस पेड़ में अब भी जान बाकी है। देखो तो ये पेड़ कितना हरा भरा है। दीदी, ये सब कुछ नहीं होता है। मुर्गी और मछली में भी तो जान होती है, फिर भी लोग उसे मारकर खाते हैं ना। बताओ। देखो सोमिया, हम सूखी लकड़ी से भी तो काम चला सकते हैं ना। इस हरे भरे पेड़ को काटने की क्या जरूरत? एक काम करते हैं, हम इस पेड़ के सारे आम तोड़ लेते हैं, उसे बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। तुम अब पेड़ काटना बंद करो। पर सोमिया अपनी दीदी की बात को अनसुना कर अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ के डाल पर वार करने लगी। पता नहीं तुम्हें अचानक क्या हो गया? ये देखो, मैं काट रही हूँ, पेड़ को कहाँ दर्द हो रहा है? रानी उस पेड़ से आम तोड़ने लगी, लेकिन दोनों बहन इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि वो पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं बल्कि मायावी पेड़ है। उन दोनों बहनों की बातें पेड़ सुन रही थी और पेड़ ने मन ही मन कहा, बार बार कुल्हाड़ी की वार से पेड़ को कितना दर्द होता है। इस बात का अंदाजा सोमिया को करवाना होगा, तभी ये किसी की जान की कीमत समझ पाएगी। जिसे खुद के प्राणों की कीमत समझ में आए, वही दूसरों की प्राणों की कीमत समझ सकता है। फिर उस पेड़ से एक धुआं निकला और वो रानी द्वारा इकट्ठा किए हुए एक आम के अंदर चला गया। दोनों भाई बहन फल और लकड़ियां लेकर गांव के गली गली जाकर उसे बेचने लगे। आखिर में एक बड़ा सा आम नहीं बिका, जिसे लेकर रानी और सोमिया अपने घर चले गई। सोमिया को बहुत भूख लगी थी, इसलिए टोकरी में बचा एक आम वो खा लेती है। सोमिया का पेट भर गया और फिर दोनों बहन खाना खाकर सो गए। लेकिन अगली सुबह जब सोमिया ने अपनी आंखें खोली तो वो हैरान रह गई। उसके पेट से आम का पेड़ बाहर निकला हुआ था, जिसे देखकर सोमिया बहुत ज्यादा घबरा गई। दीदी, दीदी कहाँ हो दीदी? जल्दी से मेरे पास आओ। दीदी देखो ना, ये क्या हो गया दीदी? सोमिया की आवाज सुनकर रानी जल्दी से सोमिया के पास आती है और सोमिया के पेट पर उगे आम के पेड़ को देखकर वो दंग रह गई। सोमिया, मेरी बहन, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे पेट में आम का पेड़ कैसे उग गया? तू चिंता मत कर, मैं अभी किसी को बुला कर लाती हूँ। नहीं दीदी, मुझे अभी हॉस्पिटल ले चलो, मैं इस आम के पेड़ के साथ नहीं जी पाऊंगी। दीदी मुझे सही कर दो दीदी, प्लीज दीदी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो दीदी। सोमिया रोए जा रही थी। सोमिया की ये हालत देखकर रानी उसे अस्पताल ले जाती है।
पेट में पीड़ लिए सोमिया को चलने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी। रास्ते में जो लोग भी उसे देखते हंसने लगते। रानी जल्द ही उसे गांव के ही एक अस्पताल में ले जाती है। डॉक्टर ने जैसे ही सोमिया के पेट में उगे उस आम को पेड़ को देखी, वो शॉक्ड रह गई। व्हाट, ये क्या है? ये कैसे हो गया? डॉक्टर साहिबा, मेरी जान बचा लो डॉक्टर साहिबा। मैं रात में एक आम खाई थी और मेरे पेट में ये आम का पेड़ उग गया। आम तो हम भी खाते हैं, पर आम का पेड़ तो हम में से किसी के पेट में नहीं उगा। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया? ओफो, अब इस आम के पेड़ को निकालने के लिए ना जाने कहां से मुझे तुम्हारा पेट काटना पड़ेगा। ये मुझे भी नहीं पता। दिस केस इज वेरी क्रिटिकल। इसे मैं नहीं कर सकती। मैं क्या, दुनिया की कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये आम का पेड़ तुमसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए वो तुम्हारे पेट में उगा है। डॉक्टर की बात सुनकर रानी और सोमिया ने कुछ देर सोचा और अस्पताल से अपने घर वापस आ गए। और फिर रानी सोमिया को लेकर उसी जंगल में उस आम के पेड़ के पास पहुंच गई, जिसका आम सोमिया ने खाया था। रानी और सोमिया वहां जाकर हाथ जोड़कर उस आम के पेड़ से विनती करने लगे। तब उस मायावी आम के पेड़ ने कहा, सोमिया, जब डॉक्टर ने तुम्हें ये कहा कि तुम्हारे पेट को जगह जगह से काटने पर भी तुम्हारे पेट का ये आम का पेड़ नहीं निकल पाएगा, तो तुम्हें कितना दुख हुआ? तुम जब मुझ पर अपनी कुल्हाड़ी से बिना सोचे समझे वार करती हो, तब मुझे भी इतना ही दर्द होता है। यही समझाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। पेड़ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ आ गया है कि हर किसी के अंदर जान होती है। हमें ऐसे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। मैं अब कभी भी हरे भरे पेड़ को नहीं काटूंगी, बल्कि मैं अब किसी को भी हरे भरे पेड़ काटने भी नहीं दूंगी। हाँ पेड़ जी, मेरी बहन को माफ कर दीजिए। उसे अनजाने में भूल हो गई। उसके बाद उस आम के पेड़ ने सोमिया को पहले की तरह कर दिया। दोनों बहन उस आम के पेड़ का धन्यवाद कर अपने घर आ गई। उस दिन के बाद से दोनों बहनें पेड़ की सेवा करने लगी। वे रोज उसमें पानी डालते, समय समय पर खाद डालते। कुछ ही दिनों बाद उसके आंगन में एक जादुई आम का पेड़ उगा। उस पेड़ में बहुत ही मीठे मीठे आम लदे हुए थे। उस पेड़ की खासियत ये थी कि उस पर से आम कभी भी खत्म नहीं होता था। अब तो दोनों बहन उस जादुई आम के पके हुए आम बेचकर अपना गुजारा करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।